सभी आमंत्रित अत्यंत हर्ष के साथ सूचित करने में आता है कि जीवन रेखा ज्योतिष शोध केंद्र के तत्वाधान में 1 दिवसीय राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन आगामी 7 सितंबर 2025 रविवार को भोपाल में आयोजित किया जाएगा, जिसमें ज्योतिष, वास्तु, तंत्र आदि वैदिक विधाओं के सैकड़ों विद्वानों को सम्मानित किया जाएगा। वैदिक विधाओं के समस्त देवज्ञ सादर आमंत्रित है। आयोजक राज ज्योतिषी पंडित कृपाराम उपाध्याय, संस्थापक अध्यक्ष जीवन रेखा ज्योतिष शोध केंद्र भोपाल। मोबाइल नंबर 7999213943। ज्योतिषाचार्य राजकुमार, MA ज्योतिष, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। मोबाइल नंबर 9685364486। समय सुबह 9 बजे से संध्या 6 बजे तक। दिनांक 7 सितंबर 2025 रविवार। स्थान रत्नवाला हॉल 141, सिटी ट्रेड सेंटर, मालवीय नगर, 56 भोग वाली बिल्डिंग, भोपाल, मध्य प्रदेश। जय मां भवानी। टेक जय मां भैरवी समागम एवं देवज्ञ सम्मान समारोह 7 सितंबर 2025। आयोजक जीवन रेखा ज्योतिष शोध केंद्र भोपाल। भोपाल में विगत कई सालों से बड़े बड़े ज्योतिष सम्मेलन हो रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुल गए हैं। इसी तारतम्य में जीवन रेखा ज्योतिष केंद्र के तत्वाधान में राष्ट्रीय ज्योतिष समागम एवं देवज्ञ सम्मान समारोह आगामी 7 सितंबर को राजज्योतिषी एवं धर्माचार्य पंडित कृपाराम उपाध्याय एक अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन करने जा रहे हैं। इस संबंध में आपसे बात कराते हैं राजज्योतिषी पंडित कृपाराम उपाध्याय। गुरुदेव, आपका चैनल में स्वागत है। आप 7 सितंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन करवा रहे हैं, अन्य सम्मेलनों की तुलना में यह कैसा है, थोड़ा आप रूपरेखा उसकी बताइए। मैं राजज्योतिषी पंडित कृपाराम उपाध्याय विगत 33 वर्षों से ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं और जीवन रेखा ज्योतिष शोध केंद्र के तत्वाधान में करीब 400 से अधिक ऐसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सेमिनार और सम्मेलनों को अटेंड कर चुका हूं। मैं चाहता था, मुझे कई अच्छाइयां और कई कमियां उनमें नजर आती थी। मैं सोचता था कि ऐसा भी किया जाए जिसमें ये अच्छाइयां जो सभी में मैंने देखी हैं वो मौजूद हों, और जो कमियां मैंने उन 400 कार्यक्रमों में देखी हैं वो दूर की जा सकें। हम विद्वानों को जनता के सामने ला सकें। अक्सर सम्मेलन होते हैं, विद्वान होते हैं, जनता नहीं होती। कहीं जनता होती है तो अच्छे विद्वान नहीं होते। हमारा प्रयास है कि अच्छे आशीर्वाददाता संत, अच्छे ज्योतिषाचार्य एवं अच्छे वैदिक ज्ञानियों को एक मंच पर लाया जाए और सामने जनता को लाया जाए ताकि उनके परामर्श से जनता का भला हो सके। ये नयापन है इस कार्यक्रम में। गुरुदेव, आप बताया कि विदेशों से भी बहुत सारे ज्योतिषाचार्य आ रहे हैं। कौन कौन से देशों से यहाँ ज्योतिष सम्मेलन में पधारेंगे? नीदरलैंड, कनाडा, श्रीलंका से और नेपाल से मेरी कुछ ज्योतिषियों से रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनसे बात हो चुकी है और उन्हीं की प्रेरणा पर इसको अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का नाम दिया गया है। ज्योतिष सम्मेलन में प्रमुख भागवताचार्य, संत महात्मा, महामंडलेश्वर कौन कौन आएंगे? हमारे भोपाल से गुफा मंदिर के श्री महंत, मरघटिया मंदिर के श्री महंत, कमाली मंदिर के श्री महंत, छोला मंदिर के श्री महंत जी, ये प्रमुख संत होंगे। और यूपी से बटेश्वर धाम से हनुमान धाम के महंत पंडित गिरजा शंकर जी भी यहाँ पधार रहे हैं। 5 भागवताचार्य हमारे यहाँ आ रहे हैं, जिनमें से बहुत ही प्रसिद्ध और अल्पायु में 100 से ऊपर भागवत कहने वाले पंडित नंद किशोर जी महाराज बटेश्वर धाम से पधार रहे हैं। ज्योतिष सम्मेलन में आम जनता की बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, लेकिन अक्सर कर देखा जाता है ज्योतिष सम्मेलन सिर्फ सम्मान प्राप्त करने के लिए रहते हैं और उनको समस्याएं का निदान नहीं हो पाता और वापस लौट जाते हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से आप कैसे जनता से जुड़ना चाहते हैं? हमने जितने भी विद्वान हमारे यहाँ आगंतुक अतिथि आ रहे हैं, जिसमें बहुत अच्छे स्तर के विद्वान हैं
जो मीडिया में, यूट्यूब पर, जनता में और कई ऐसे विद्वान आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल में छुपे हुए थे, लेकिन उनका क्षेत्रीय इतना अच्छा परिणाम है जनता के प्रति। ऐसे विद्वानों को हमने खोजा है और दूर दूर के प्रांतों से, देश से, विदेश से ऐसे विद्वानों को बुलाया है और उनसे अनुरोध किया है कि प्रत्येक विद्वान कम से कम हमारे भोपाल की जनता में से 10 आम जनता की कुंडलियों को देखे, उनको परामर्श दे और उनकी समस्या का सही निदान उनको बताए। ज्योतिष सम्मेलन का इस बार का आपका विषय क्या है, जिससे शोध केंद्र में भी बच्चों को जो नए ज्योतिष के क्षेत्र में आने वाले हैं उनके प्रेरणा स्रोत बने? इस सम्मेलन की मुख्य थीम हमने जो रखी है, मुख्य उद्देश्य जो मेरे मन में है, जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, वो ये है कि हमारी प्राचीन वैदिक विधाओं को आज के नवीनीकरण में, इस साइंस के युग में हम जनता को विज्ञान की भाषा में कैसे समझा सकें और वैज्ञानिक तौर पर हम जनता को और उपयोगी ज्योतिष कैसे प्राप्त करा सकें। यही इस तरीका है हमारे पास जो आज आम जनता के लिए उपयोगी साबित हो। ज्योतिष सम्मेलन 7 सितंबर को हो रहा है, आप ज्योतिषाचार्यों के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं ज्योतिषाचार्यों को यही कहना चाहता हूं कि ज्योतिषाचार्य सिर्फ ज्योतिष को अपनी उदरपूर्ति का साधन न मानकर जनता के हित का साधन बनाए, और जब हम जनता के हित में कार्य करना शुरू करते हैं तो जनता हमारे हित में कार्य करना शुरू करती है। मेरे पिताजी आचार्य मनीराम, स्वर्गीय मनीराम उपाध्याय जी, जिनकी स्मृति में मैं यह कार्यक्रम कर रहा हूं, वो मुझे कहा करते थे कि बेटा, जब जनता तुम्हारे ऊपर भरोसा करती है तो तुम्हें स्वर्ग में बैठा देती है। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।